नमस्कार। आज आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मृगशिरा नक्षत्र के बारे में, जो कि पाँचवां नक्षत्र है कुल 27 नक्षत्रों में से। और ज्योतिष के माध्यम से और ज्योतिष में मृगशिरा नक्षत्र उसका क्या महत्व है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि मृगशिरा नक्षत्र के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है। आज इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और जो भी व्यक्ति या दर्शक हमारे इस वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं, वो नीचे दिए हुए लिंक पर जाएं और आप यही पूरा वीडियो इंग्लिश में भी देख पाएंगे। तो आइए अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि मृगशिरा नक्षत्र ज्योतिष में कैसा नक्षत्र है। यदि आप ये नहीं जानते हैं कि नक्षत्र क्या होते हैं, पद क्या होते हैं, राशियाँ क्या होती हैं, डिग्री क्या होती हैं, नक्षत्रों की अवधि क्या होती है, एक नक्षत्र में कितने पद होते हैं, यदि और एक 30 डिग्री की अवधि जो होती है एक राशि की, उसमें कितने नक्षत्र होते हैं। तो यदि आप इन सब चीज़ों से अवगत नहीं हैं और ये जानना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे नक्षत्रों को जानने से पहले की एक बेसिक जानकारी है। तो यदि आप इन सब से अवगत नहीं हैं, तो आप मेरा अश्विनी नक्षत्र का जो वीडियो है उसे देखें। उसमें मैंने शुरुआत में ये हर चीज़ जो बेसिक जानकारी चाहिए आपको नक्षत्रों को जानने से पहले, वो उसके बारे में हर चीज़ मैंने बताई हुई है और बहुत ही साधारण और सिंपल भाषा में उसे बताया है, जिससे कि हर व्यक्ति उसे समझ सके। तो आप मेरे अश्विनी नक्षत्र के वीडियो को देखें और आप ये सारी चीज़ें जान जाएंगे कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। और ये ज्योतिष में क्योंकि ये छोटी-छोटी टेक्निकलिटीज़ हैं, एक टर्म हैं जो हमने ज्योतिष में दिए हुए हैं, तो इनका मतलब क्या है, इनका अर्थ क्या है, ये जानना ज़रूरी है। इसलिए आप उस वीडियो को देखें और आप इस सारी बेसिक जानकारी से अवगत हो जाएंगे। तो आइए अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि मृगशिरा नक्षत्र कैसा नक्षत्र है। मृगशिरा नक्षत्र जो है, उसका जो स्वामी है वो मंगल है। और मृगशिरा नक्षत्र की जो अवधि है वो फैला हुआ है आपके 23 डिग्री 20 मिनट वृषभ राशि से लेके 6 डिग्री 40 मिनट मिथुन राशि तक। तो इसका मतलब ये है कि ये मृगशिरा नक्षत्र आधा वृषभ राशि में और बाकी का आधा मिथुन राशि में होता है। तो 23 डिग्री से 30 डिग्री तक वो वृषभ राशि में होगा और फिर 0 से लेके 6 डिग्री 40 मिनट तक वो मिथुन राशि में होगा। तो ये आधा-आधा दोनों राशियों में बटा हुआ है। तो इसका अर्थ ये बनता है कि यदि आपका कोई ग्रह यदि आपका कोई ग्रह वृषभ राशि में है और उसकी जो डिग्री है वो 23 से 30 डिग्री के बीच है, तो उस ग्रह का जो नक्षत्र होगा वो मृगशिरा नक्षत्र होगा। और यदि आपका कोई ग्रह मिथुन राशि में है और वो 0 से लेके 6 डिग्री के बीच में है, तो उसका जो नक्षत्र होगा वो मृगशिरा नक्षत्र होगा। तो अब हम जानते हैं कि मृगशिरा नक्षत्र का सिंबल क्या है, प्रतीक क्या है। मृगशिरा नक्षत्र, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मृग और सिर, मतलब कि एक जो हिरन का सिर, उसका सिंबल भी यही है, एक हिरन का सिर, एक मृग का सिर। अब हम दृष्टि डालते हैं कि मृगशिरा नक्षत्र के जो लोग होते हैं, मृगशिरा नक्षत्र के लोगों से मेरा मतलब ये है कि वह लोग जिनके कुंडली में चंद्र मृगशिरा नक्षत्र में बैठा है। यहाँ हम चंद्र के ही बैठने की बात कर रहे हैं, अन्य किसी ग्रह के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। तो यदि आपका चंद्र मृगशिरा नक्षत्र के बारे में है, तो मृगशिरा नक्षत्र में बैठा है, तो आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ होंगी, आप कैसे होंगे, आपका स्वभाव कैसा होगा, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मृगशिरा नक्षत्र जो है, के जो लोग होते हैं मृगशिरा नक्षत्र के, वो बहुत ही उत्तेजक होते हैं, बहुत ही उत्साही होते हैं, उनके अंदर उत्साह बहुत होता है। और मृगशिरा नक्षत्र के लोगों के अंदर जो है एक वो किसी न किसी जीवन भर किसी न किसी चीज़ की खोज में रहते हैं, किसी न किसी चीज़ को पाने की होड़ में लगे रहते हैं मृगशिरा नक्षत्र वाले, क्योंकि उनको पूरे जीवन उनका यही एक चलता रहता है कि
उन्हें कुछ पाना है, वो किसी की खोज कर रहे हैं, वो उन्हें उस चीज़ को खोजना है और ताकि वो अपने आप को भी जान सकें। तो मृगशिरा नक्षत्र ये क्वालिटी देता है व्यक्तियों में कि वो खोजी प्रवृत्ति के ज़्यादा होते हैं, किसी चीज़ को पाने की प्रवृत्ति उनके अंदर ज़्यादा होती है। मृगशिरा नक्षत्र के जो लोग होते हैं बहुत ही जिज्ञासु होते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा बहुत होती है, हर चीज़ को जानना चाहते हैं वो। और उनके अंदर जो है ये नक्षत्र उनकी सहायता भी करता है, क्योंकि ये नक्षत्र उनको अ, उनकी सहायता करता है उनके जीवन का मकसद जानने में। वो इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं, उनका जन्म क्यों हुआ है, उनका यहाँ पर इस पृथ्वी पर क्या महत्व है, उसको उजागर करने में उनकी बहुत मदद करता है। तो व्यक्ति यदि मृगशिरा नक्षत्र वाले जो हैं वो अपने जीवन के मकसद को आसानी से जान पाते हैं। मृगशिरा नक्षत्र वाले जो लोग होते हैं वो काफ़ी तेज़ भी होते हैं और उनके अंदर जो उनका शारीरिक रंग रूप और ढांचा होता है बहुत ही दुबले-पतले होंगे और उन काफ़ी सभ्य होते हैं, बहुत ही सभ्य होते हैं, सभ्य सभ्य परिवारों के भी होते हैं काफ़ी और बोलने में जो है काफ़ी सिंपल साधारण से होते हैं। फिर इनका जो मानसिक रूप है, ये मानसिक रूप से बहुत ही मज़बूत होते हैं। इनका जो मानसिक स्तर है, वो इनका जो मन है वो बहुत मज़बूत होता है। तो ये वो सारे काम आसानी से कर लेते हैं जिनमें मानसिक शक्ति का प्रयोग होता है। यदि कहीं मानसिक शक्ति का प्रयोग है तो वो सारे कार्य आसानी से कर लेंगे, बहुत ही अच्छे से कर लेंगे और उन क्षेत्रों में काफ़ी सफलता भी प्राप्त करते हैं जिसमें मानसिक शक्ति का ज़्यादा उपयोग होता है। उसके बाद इनका जो इनकी जो शारीरिक शक्ति है, शारीरिक रूप से ये काफ़ी मतलब ढीले-ढाले होते हैं, कमज़ोर से होते हैं। तो ये शारीरिक रूप से काफ़ी आलस से इनके अंदर ज़्यादा आ जाता है। हर चीज़ में टालम-टोली, ढीले-ढाले से रहना इनके अंदर की रोज़ाना की प्रवृत्ति हो जाती है। फिर जो मृगशिरा नक्षत्र वाले लोग हैं, वो काफ़ी ख़याली पुलाव बनाने वाले ज़्यादा होते हैं, दिन में सोचते रहते हैं, कहीं न कहीं उनका दिमाग कुछ न कुछ उनकी कल्पनाओं में ही खोया रहता है, बहुत कल्पना करते हैं वो। और अ, इनके अंदर एक चार्म होता है, इनके अंदर एक ओज होता है, काफ़ी एक चेहरे पर एक तेज-सा होता है। मृगशिरा नक्षत्र के लोग जो हैं काफ़ी बोलने में काफ़ी अच्छे होते हैं, हर प्रकार की वार्तालाप में काफ़ी सजग होते हैं, बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, बहुत अच्छे से बोल लेते हैं। क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि जो मृगशिरा नक्षत्र है, वो जो आधा मिथुन राशि में जा रहा है, उसके कारण हो रहा है। मिथुन राशि का जो स्वामी है, वो है बुध। तो यदि बुध की जो एनर्जी इनके अंदर आ रही है, वो इनको अच्छा वक्ता बनाती है। मिथुन राशि इ बोलने की राशि है। आपके अंदर की कम्युनिकेशन जो एबिलिटी होती है, बोलने की शक्ति होती है, वार्तालाप करने की शक्ति होती है, उसे उजागर करती है, अच्छे से अपनी बातों को प्रकट कर पाते हैं। यदि ये जो है मिथुन राशि अगर आपके कुंडली में ज़्यादा मज़बूत है, तो मृगशिरा नक्षत्र के जो लोग होते हैं, वो बोलने में काफ़ी अच्छे होते हैं। उसके बाद ऐसे लोग जो मृगशिरा नक्षत्र वाले हैं, वो व्यंग्यकार बहुत अच्छे होते हैं। वो किसी भी चीज़ पर बहुत अच्छे से व्यंग्य कर सकते हैं। व्यंग्य अर्थात सटायर करना काफ़ी बहुत अच्छे सटायरिस्ट होते हैं, बहुत अच्छे व्यंग्यकार होते हैं। और इनके अंदर की जो हास्यात्मक शक्ति होती है, बहुत अच्छी होती है। मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर जो होता है इनका, बहुत अच्छा होता है। पैदाइशी ये लोग बहुत अच्छे व्यंग्यकार और हास्यात्मक शक्ति से परिपूर्ण होते हैं। और ये जो व्यक्ति होते हैं मृगशिरा नक्षत्र वाले, ये काफ़ी शर्मीले भी होते हैं। मतलब ये जल्दी घुलते-मिलते नहीं हैं अपने आपसी सामाजिक क्षेत्र में। ये अकेले-अकेले ज़्यादा रहते हैं। इनके अंदर शर्मीलापन ज़्यादा होता है।
और इस नक्षत्र के जो लोग होते हैं, इनके अंदर की एक ख़ामी ये होती है कि बहुत ही शक्की मिज़ाज के होते हैं। इनके अंदर शक करने की काफ़ी ज़्यादा प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण जिसका असर सबसे ज़्यादा इनके वैवाहिक जीवन पर पड़ता है, इनके दाम्पत्य जीवन पर पड़ता है और अपने दाम्पत्य जीवन को ये कभी-कभी ख़राब भी कर लेते हैं इसी आदत की वजह से। इनके वैवाहिक जीवन में परेशानियाँ भी इसी आदत की वजह से कई बार आ जाती हैं। हालाँकि जो भी इनके जीवन साथी है, वो जैसा ये सोचते हैं, वैसा नहीं होता, पर शक करने की आदत इनके दाम्पत्य जीवन को ख़राब कर देती है कभी-कभी। तो ये हमने जाना कि एक मृगशिरा नक्षत्र का जो व्यक्ति होता है, उसकी क्या ख़ासियत होती है, क्या ख़ामियाँ होती हैं, क्या गुण होते हैं उसके, कैसा स्वभाव होता है। और अब जानते हैं कि मृगशिरा नक्षत्र खुद कैसा नक्षत्र है। मृगशिरा एक सामान्य नक्षत्र है, न्यूट्रल नक्षत्र है और इसका जो गुण है वो तामसिक गुण है। यदि आप गुण नहीं जानते हैं कि क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं और तत्व क्या होते हैं, तो आप अश्विनी नक्षत्र वाले वीडियो को देखें, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें विस्तार से बताई हुई हैं। उसके बाद इसका जो गुण है वो तामसिक गुण है और इसका जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है। ये पृथ्वी तत्व का आखिरी नक्षत्र है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि इसके जो पद हैं, हर नक्षत्र में 4 पद होते हैं, तो अब पदों की बारी करते हैं कि यदि आपकी कुंडली में, यहाँ हम चंद्र की बात कर रहे हैं, पर आप किसी भी अन्य ग्रह को या लग्न को ले सकते हैं। ये तो जो भी ऊपर मैंने स्वभाव बताए हैं, वो चंद्र को लेकर बताए हैं। इसके बाद अब पद की बात करते हैं, तो यदि आपका चंद्र मृगशिरा नक्षत्र में है और मृगशिरा नक्षत्र पहले पद में है, तो आपका जो चंद्र नवमांश में जिस राशि में बैठेगा, वो होगी सिंह राशि। और यदि आपका जो चंद्र या अन्य कोई ग्रह या लग्न खुद यदि दूसरे पद में है, आपका मृगशिरा नक्षत्र, यदि ये ग्रह मृगशिरा में है और मृगशिरा नक्षत्र दूसरे पद में है, तो ये ग्रह या आपके जो लग्न है, वो उसकी राशि जो नवमांश में होगी, जिस राशि में वो बैठेगा, वो होगी कन्या राशि। यही अगर वो तीसरे पद में नक्षत्र होता है मृगशिरा नक्षत्र, तो जिस राशि में ये ग्रह बैठेंगे जो मृगशिरा में है, उसकी राशि होगी तुला राशि और चौथे पद में यदि होगा तो उनकी राशि होगी वृश्चिक राशि। तो आज हमने जाना कि मृगशिरा नक्षत्र कैसा नक्षत्र है ज्योतिष में और मृगशिरा नक्षत्र के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके अंदर का स्वभाव कैसा होता है, उनके अंदर की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, उनके अंदर की क्या खासियत होती है, क्या खामियां होती हैं, उस पर हमने दृष्टि डाली। और अगले वीडियो में हम आराद्रा नक्षत्र के बारे में बात करेंगे, जो कि छठा नक्षत्र है ज्योतिष में। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें और यदि आपको किसी भी प्रश्न के बारे में जानना है या ज्योतिष के संदर्भ में कोई प्रश्न है, अपने बारे में कोई प्रश्न है, तो आप मुझे मेल करें जो मेल आईडी पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। अन्यथा हम अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।